हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे एशिया के सांस्कृतिक विविधता। क्या? एशिया की सांस्कृतिक विविधता। बहुत अनेकों तरह की यहाँ की संस्कृति में विविधताएं पाई जाती है, वो देखते हैं। चलिए, तो सांस्कृतिक विविधता जो हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि एशिया महादेश में सांस्कृतिक की बहुत सारी विविधताओं के साथ साथ विशेषताएं भी बहुत है, क्योंकि जब ही विविधता पाई जाएगी तो उसमें विशेषता बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके विषय में हम लोग डिटेल समझते हैं। एशिया महादेश की संस्कृति विविधता और परिवेश के बारे में समझते हैं। एशिया महादेश की संस्कृति में कला, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान विविधताओं से भरा हुआ है। बहुत अंतर है, सभी जगह के अलग अलग तरह से वहाँ पर खान पान, रहन सहन, संगीत, वेशभूषा होता है। विभिन्न धर्मावली, दर्शन और संप्रदाय यहाँ की सांस्कृतिक विविधताएं हैं, विशेषताएं भी हैं। तो बहुत सारे धर्मों को मानने वाले भी हैं, संप्रदाय भी बहुत सारे हैं, और इस कारण से संस्कृति की बहुत विशेषता है, उसमें बहुत तरह तरह की विशेषताएं पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश से की धरती से हुई है। विश्व में जितने भी धर्म की उत्पत्ति हुई है वो सब कहाँ से हुई है? एशिया महादेश, इसी धरती से हुई है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्मावली की प्रमुखता यहीं से है। कहाँ से? एशिया से। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी महादेश की नदी घाटियों से हुआ है। दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना सभ्यता, तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान में, ह्वांगहो नदी घाटी सभ्यता चीन से आती है। ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए थे। ये सारी सभ्यता कहाँ विकसित हुए थे? एशिया महादेश से ही विकसित हुए थे। इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना हो सकती है ना। इतनी सारी सभी सभ्यताओं का इतना पतन और उत्थान क्या होता है? एक अभूतपूर्व घटना कह सकते हैं इसको। इसलिए तो एशिया महादेश को सभ्यताओं का पालना कहते हैं, है ना। सभ्यताओं का पालना किसे कहा गया है? पहले भी मैंने बताया था, एशिया महादेश को। जलवायु की भिन्नता के कारण इस महादेश में विभिन्न नृजातियां पाई जाती है। इन नृजातियों में पहाड़ों, मरुभूमि, घास के मैदान, जंगल, नदी घाटी में बड़ी कुशलता से अपना समायोजन किया है। नृजातियां क्या होती है? जो घूम घूम कर अपना समय बिताते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ऐसे जातियां बहुत पाई जाती है। कुछ नृजातियां समूह में शिकारी एवं संग्राहक हैं, तो कुछ ऋतु प्रवास है। ऋतु के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह, एक ऋतु में किसी और जगह, एक ऋतु में किसी और जगह, कुछ शिकार की खोज में एक जगह से दूसरे जगह घूमकर अपना निवास करते हैं। मैदानों व नदी घाटियों में कृषक समाज में परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से अपनाया हुआ है। मैदान और नदी घाटी में किसान हैं, वो इन सब चीज़ों को, परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाकर अपना काम चलाते हैं। जैसे जापानी कृषक है। 20वीं सदी से एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की लहर भी दौड़ी, इसलिए एशियाई राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्त हो गए थे। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे उपनिवेशवाद क्या है। तो इससे एशियाई राष्ट्र कब मुक्त हो गए थे? 20वीं सदी से। अपनी औपनिवेशिक काल के दौरान पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से यहाँ सांस्कृतिक बदलाव भी आए, बहुत सारे बदलाव भी हुए। यही कारण है कि सिंगापुर, हांगकांग जैसी क्षेत्र पूर्णतः यूरोपीय शैली में शहरीकृत हुए। आपको पता है कि सिंगापुर में
90% नहीं 100% लोग कहाँ रहते हैं, शहर में ही रहते हैं। तो ये यहाँ की एक अद्भुतता है कि सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहाँ के 100% लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ शहरीकरण हो चुका है। तो इस तरह यूरोपीय शैली वहाँ ज़्यादा ही प्रचलित हो गई है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है, मछली भी मुख्य आहार है। सुशी जापान का प्रमुख पकवान है। सुशी क्या है? जापान का प्रमुख पकवान क्या है? सुशी। ये आपको जीके का प्रश्न भी हो सकता है। जापान, कोरिया एवं वियतनाम के लोग लकड़ी की 2 पतली डंटियों के सहारे भोजन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैगी या चाउमीन टाइप का चीज़ जो लोग खाते हैं कभी, तो 2 लकड़ियों से ऐसे 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 उठाकर खा रहे हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो वो कहाँ की है? वियतनाम, कोरिया, जापान की भोजन में ये शामिल है। जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि में देशों में उंगलियों से खाना खाते हैं, हाथों से खाना खाते हैं। ये आप लोग देखे हैं। प्राकृतिक विविधताओं ने एशिया में कई संस्कृति को भी जन्म दिया है। बहुत सारे संस्कृति नई नई को जन्म दिया है। इसलिए महादेश को कई संस्कृतियों को इसलिए इस महादेश को कई सांस्कृतिक उप प्रदेशों में बांटा गया है। सांस्कृतिक उप प्रदेशों में तो अब वो कौन कौन से हैं? वो है पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, उत्तर एशिया। तो ये इनके डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे।